कि एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर है। अमरीकी मुदाखलत का ढिंढोरा पीटने वाली जमात ने अमरीका को मदद के लिए पुकार लिया है। इक़्तिदार की खातिर पीटीआई पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को दाव पर लगाने को तैयार है। गैर मुल्की जो सफरा हैं उनसे पीटीआई क़यादत के राबतों पर कई सवालिया निशान लग गए हैं। बानी पीटीआई गैर मुल्की ताकतों को पाकिस्तान में मुदाखलत का पैगाम दे रहे हैं। इस वक्त सलमान अवान हमारे साथ है। सलमान, ये क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल इसको आप यू टर्न कहें या एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक की बात कहें, क्योंकि अब से कुछ हफ्ते पहले तक हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, उसके बानी चेयरमैन ने अपना तमाम तर नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया था अमेरिकन मुदाखलत के ऊपर कि अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। रजीम चेंज की बात की गई, न्यूट्रल होने की बात की गई, ए पॉलिटिकल होने की बात की गई। गर्ज ये पूरे के पूरे इशू के ऊपर अब हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वंस अगेन यू टर्न लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि कल की ये इत्तला है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है हुकूमत साजी के लिए मुकम्मल तौर पर तोड़ रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि फॉरेन लॉबिंग की जाए, गैर मुल्की हुकूमतों को इन्वॉल्व किया जाए। और इस हवाले से खास तौर पर पीटीआई के बरतानिया और अमेरिका के सफीरों के साथ जो कि इस्लामाबाद के अंदर मुतय्यन है राब्ते हुए हैं। और पीटीआई के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन की इस्लामाबाद में अमेरिकन और बरतानवी एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें हुई हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में कल नॉर्वेजियन एम्बेसडर की रहायशगाह पर हुई और इसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने वंस अगेन हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक सफीरों को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, धांधली का ढंढोरा पीटा। और जो अब तक की सूरत हाल है उसके ऊपर अमेरिका और बरतानिया से ज़राए का कहना है कि पीटीआई का मुतालबा था कि वो यह दरख्वास्त थी कि वो पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए उसके हवाले से कोई सख्त से सख्त स्टेटमेंट जो है वो जारी करें और गड़बड़ का नोटिस जो है वो लिया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। फॉरेन लॉबिंग जो है उसके हवाले से खबरें आ रही हैं।